दोस्त अगर आप बिहार बोर्ड से 2027 में परीक्षा देने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव पे कमांड बना लिए ना, क्योंकि बिहार बोर्ड एक ऐसा एग्जाम होता है ना जिसमें ऑब्जेक्टिव भर भर करके पूछा जाता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पे कमांड बना लिए, ऑब्जेक्टिव पे आपका पकड़ हो गया तो आपका नंबर बहुत ज्यादा आएगा, इसकी फुल गारंटी है। जितने भी टॉपर हुए हैं ना, जितने भी स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स आया है वो ऑब्जेक्टिव पे एकदम फुल पकड़ बना लिया। मतलब ऑब्जेक्टिव 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 में 50 सही करके आता है, 100 में 50 बनाना होता है, 70 गो में 35 गो बनाना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 35 में 35 सही करके आता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है जिसमें या तो एक नंबर आपको मिल जाएगा या तो एक नंबर आपका कट जाएगा। सही है तो मिल जाएगा, गलत है तो कट जाएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है, कोई कंप्रोमाइज, कोई काट छांट वाला मार्किंग नहीं है ना। एक नंबर मिलेगा नहीं तो कट जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव का एक ऐसा बुक बताने वाला हूं। पहले तो बता दूं, यह वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो चीज अच्छा होता है वही हम आपको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव का ऐसा भंडार बताने वाला हूं कि आपको अलग अलग उछाल करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, बुक अलग अलग आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ऐसा बुक में ऑब्जेक्टिव आपको मैं बता दूंगा, उससे तैयारी कर लेते हो ना, उसमें 10,000 ऑब्जेक्टिव रहता है भैया, 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब यहां से तैयारी आप कर लिए ना तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव एकदम धुआंधार तरीका से बन जाएगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 बातें इस बुक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा बात भैया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ यह बुक को पढ़कर पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। यह क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इस बुक से कितना परसेंट क्वेश्चन टकराता है? भैया हम तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन इस बुक से कितना परसेंट क्वेश्चन आएगा इस पे भी हम बात करेंगे, आपको प्रूफ के साथ सारा कुछ बताएंगे। क्या इस बुक में गलती भी रहता है? यह बुक में ऐसा नहीं ना रहता है कि कोई आंसर गलत हो, कोई आंसर गलत ऑप्शन दे दिया हो, ऐसा नहीं ना रहेगा। इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बुक में बहुत ज्यादा गलती रहता है। अगर आप गलती याद करके चल गए तब तक गलती है टिक करके आओगे, है ना, तो आपको नंबर कहां से मिलेगा? और गलती रहता है तो कितना परसेंट गलती, कितना गलती आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव याद करना चाहते हैं तो एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप रोज 300 से लेकर के 500 तक ऑब्जेक्टिव धुआंधार तरीका से याद कर लेंगे बिना रटे, है ना। उसी तरीका को मैं अपनाता था जब मैं बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहा था। आप लोग को पता होगा मेरा काफी अच्छा मार्क्स आया है ना, 433 नंबर आया था क्लास 12 में। तो आपको भी इतना दिलवाने की गारंटी हम लिए हैं। इस चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए ताकि हम आपसे दोबारा मुलाकात कर सके। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको समय से मिल पाए, है ना। ऑब्जेक्टिव का ओरिजिनल बुक कहाँ मिलेगा? ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा डुप्लीकेट मार्केट में घूम रहा है ना। आप दुकानदार के पास जाओगे, आपको डुप्लीकेट धरा देगा जिसमें आंसर बहुत ज्यादा गलत रहता है। तो आप ओरिजिनल वाला कहाँ से खरीदोगे? रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव कहाँ से याद करोगे? ये सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो में लास्ट में बता देंगे। फिलहाल एक एक करके सारा क्वेश्चन को देखते हैं और आपके अंदर के सारा डाउट जड़ से क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे भाई। पहला जो डाउट आपके मन में आ रहा होगा, सिर्फ यह बुक को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा, पहला डाउट आपके मन में यही आ रहा होगा, है ना। तो देखिए इसमें इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिया गया है, लगभग 10,000 प्लस। बुक पर खुद ये बुक बता रहा है कि इसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव है सारा सब्जेक्ट का मिला करके। ये साइंस का है, आर्ट्स वालों के लिए भी हम बताएंगे, है ना। इसी वीडियो में कहाँ से आप लीजिएगा, फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, तीनों के लिए हम बता देंगे, है ना। इसमें इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव दिया रहता है कि यहीं से सारा क्वेश्चन आता है। इतना आप पढ़ लिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब बात आता है भैया क्या इसमें गलती रहता है, कितना परसेंट टकराएगा, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। तो पहला डाउट आपका क्लियर हो गया। दूसरा डाउट है आपके मन में कि भैया इस बुक से कितना परसेंट क्वेश्चन लड़ता है। मेन मुद्दा तो यही है, पढ़ तो लेंगे लेकिन कितना परसेंट क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इस बुक से 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ में, हिस्ट्री में। तो 100 गो ऑब्जेक्टिव में से लगभग 90 प्लस ऑब्जेक्टिव इसी बुक से रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिया गया है। सारा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव उठा करके इसमें रख दिया गया है। तो लगभग 90 प्लस रहेगा। इसी से बनाना कोई 50% होता है ना, इजिली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आपको पता लग गया होगा कितना परसेंट, 90%, है ना, लगभग 90%। जिसमें 70 को पूछा जा रहा है तो लगभग 55 से 60 वो ऑब्जेक्टिव इसी के अंदर से रहेगा, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त,
तीसरा नंबर, आपके मन में जो डाउट चल रहा है, क्या इस बुक में गलती भी रहता है ना? क्योंकि बहुत सारे बुक में ना, जितने भी आपके ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, टारगेट का क्वेश्चन बैंक है, टारगेट का गेस पेपर, ओसवाल का गेस पेपर, सब में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव गलती देखने को मिलता है। आप नहीं पढ़े हैं इसलिए पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग जब पलटते हैं ना, एक एक करके क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, तो कई सारे, हर 3-4 पन्ना के बाद एगो ऑब्जेक्टिव, एगो क्वेश्चन गलत देखने को मिल जाता है ना? तो आप इसमें कैसे पता लगा पाओगे? तो देखिए मेरे भाई, ये 10,000 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? कितना है भैया? 10,000 ऑब्जेक्टिव है। और इसमें जाहिर सा बात है, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, तो इसमें थोड़ा बहुत गलती आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिलेबस पढ़े हैं तो आप उसको पकड़ लेंगे। और ऐसा नहीं है, सारे बुक में कुछ ना कुछ गलती रहता है। आप दवा ठोक के बता दीजिए कि इस बुक में नहीं है भैया, हम आपको निकाल करके बता देंगे, क्योंकि हमारे पास टेबल पे अभी सारा कंपनी का सारा बुक पड़ा हुआ है और सब में कुछ ना कुछ गलती है ना? कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कहीं पे धुंधला दिखाई दे दिया है, कहीं पे कोई और होना चाहिए था, कहीं पे कोई और ऑप्शन दे दिया है ना? कहीं पे क्वेश्चन इधर उधर कर दिया है, कहीं पे सीरियल नंबर गड़बड़ा दिया है, तो कुछ ना कुछ गलती रहता है। तो ये बुक कोई दूध का धूला नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा गलती है ना? और सब में रहता है, तो भैया कहाँ से पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं से तो पढ़ेंगे ही, है ना? अंत में हम आपको एक चीज बताएंगे जहां पे एक गलती भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना? तो कैसे आप उस चीज को लोगे, हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर, आपको डाउट क्लियर हो गया, कुछ ना कुछ गलती रहेगा ही, है ना? उसके बाद चौथा नंबर जो डाउट है, रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें? अब हम अपना दिन बताते हैं, जब हम क्लास 12th में थे तो कैसे प्रैक्टिस करते थे। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना है। मान लेते हैं आपका एक कॉपी है, ठीक है? आप अपने कॉपी के पन्ना पे ऐसे गिनती लिखिए, है ना? मान लेते हैं फलना चैप्टर यहाँ पे लिख दिए, हिंदी का पहला चैप्टर है बातचीत, ठीक है? तो बातचीत यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? और नीचे लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, ठीक है? उसके बाद आप गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके गिनती लिखिए और बगल में डैश डैश बनाते जाइए। और आपको कहीं से भी क्वेश्चन देख करके बातचीत चैप्टर का ए बी गेस करना है ना? ए बी सी, है ना? उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, ऐसे करके आपको टिक करना है, अपने आप से बनाना है। आप जिस चैप्टर को पढ़ लिए हो उस चैप्टर को ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। उसके बाद वहां से आप आंसर मिलाइएगा और जहां जहां गलती होगा, जहां जहां सही है वहां सही का टिक मारिएगा, जहां जहां गलती होगा उसको घेरा लगा करके बगल में क्रॉस कर दीजिएगा और उसका सही ऑप्शन लिख दीजिएगा, है ना? इससे ये होगा मेरे भाई कि आप जब दोबारा बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो केवल गलती वाला पे ज्यादा फोकस करेंगे कि ये हमको याद नहीं था, बाकी सबको याद था, है ना? ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का। और ऐसे आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको बनाने का आदत भी हो जाएगा, सारा याद भी हो जाएगा। और कहाँ आप गलती कर रहे हैं वहां आपका डायरेक्ट फोकस रहेगा, क्योंकि उसके सामने आप क्रॉस चिन्ह लगाई रहिएगा, है ना? तो दोबारा आप जैसे ही पढ़ने जाइएगा तो क्रॉस वाला का फोकस करके अच्छे से याद करिएगा, जहां से भी आप मिलाए थे, जहां से भी आप प्रैक्टिस किए थे, ठीक है मेरे भाई? तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करोगे तो रोज 300 से 400 ऑब्जेक्टिव आप इजीली याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती है ना? और अंत में हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव का ओरिजिनल ये वाला बुक कहां से लेंगे भैया? तो देखिए, ओरिजिनल लेने के लिए आपको क्या करना है, अपने नजदीकी, है ना, नजदीकी मार्केट में जाना है, ठीक है भैया? नजदीकी मार्केट में जाकर के वहां पे बोलना है कि भैया ब्रिलियंट का या टारगेट का, है ना? दोनों कंपनी आता है, देखिए ब्रिलियंट का भी आता है, टारगेट का भी आता है, ठीक है? तो आप टारगेट का भी ले सकते हैं। टारगेट या ब्रिलियंट का 10,000 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस वाला बुक दीजिए, है ना? और उस पर आपको ध्यान देना है कि ब्रिलियंट का ये लोगो दिखाना चाहिए, है ना? ब्रिलियंट का ये लोगो दिखेगा तो समझ जाइएगा ओरिजिनल वाला है ना? लेकिन अब बात करते हैं भैया, ये ले लीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन इसमें 10,000 रहता है। आपके मन में आ रहा होगा, ये भैया कुछ ऐसा बताइए ना जिसमें गेस करके 300-400 दिया हो एक सब्जेक्ट में, है ना? वहां से हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप मेरे भाई दीपक भैया का धमाका नोट्स, जिससे हर साल पूरा क्वेश्चन लड़ जाता है, ये वैसे नोट्स है जिससे क्वेश्चन पूरा का पूरा एग्जाम में छप जाता है। आप इस नोट्स को पढ़ करके पिछले साल, ध्यान दीजिए मेरे भाई, इसी नोट्स को पढ़ करके पिछले साल 461 नंबर, 458, 455, 450 और ऐसे 500 प्लस भाई बहन था जिसका 400 प्लस नंबर आया, है ना? तो आप भी ऐसा नंबर ला सकते हो, है ना? 12th क्लास आपके लाइफ में एक ही बार आएगा, तो काहे ना इस नोट्स को पढ़ करके अच्छा नंबर लाए। इस नोट्स को वैसे टीचर से वेरीफाई करवाया गया है जो बिहार बोर्ड के कॉपी पिछले 8 सालों से चेक करते आ रहे हैं। मतलब यहाँ का आंसर लिखने का मतलब है कि 100% आपका आंसर सही होगा और उस पर फुल मार्क्स मिलेगा। सारा नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस नोट्स में क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये सारा कमेंट वैसे भाई बहन का है जो पिछले साल नोट्स लिए थे, उनका नंबर बेहतरीन आया और नोट्स से सारा क्वेश्चन टकरा गया था, तो खुशी के मारे ये कमेंट किए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, कमेंट आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इंग्लिश
इंग्लिश की बात करें तो इसमें एसे, एक्सप्लेनेशन, लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज, प्रीसेज, सबका ट्रिक की फॉर्मेट मिल जाएगा, ग्रामर का ट्रिक फॉर्मेट मिल जाएगा, सब कुछ, बुक का सोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश मिल जाएगा। और इसी नोट्स को पढ़ करके इंग्लिश में आप देख सकते हैं 98 नंबर लाया था स्टूडेंट। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे दीपक भैया के धमाका नोट से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, तो वहां पे गूगल बताएगा आपको कि लगभग 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं धमाका नोट से, है ना। तो गूगल पे डेटा है, तो आप अब क्या प्रूफ चाहिए आपको। इंग्लिश में आप यहाँ पे देख सकते हैं एसे का ट्रिक मिल जाएगा, 2 नंबर वाला गेस करके क्वेश्चन दे देंगे, इसी में से 100% टकराएगा। समरी आपको दिख जाएगा यहाँ पे आसान भाषा में, इसको पढ़ लिए पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, है ना। कितना भी इंग्लिश कमजोर है आप यहाँ से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा, पहले हिंदी में समरी, सॉरी इंग्लिश में समरी, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में। तो आपका कितना भी इंग्लिश कमजोर है हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे ग्रामर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, ऐसा ही पूरा ग्रामर का टॉपिक बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिक से समझाया गया है। और यहाँ जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना दोस्त, ये ऑब्जेक्टिव सीधे परीक्षा में टकराता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रहता है, बहुत कम ऑब्जेक्टिव, सिर्फ 400 ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। इसी से आपका पूरा 100 में 100 टकरा जाएगा, है ना। 90 प्लस टकराएगा और 50 आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे ही मेरे भाई भौतिकी का आप नोट्स देख सकते हैं, इसमें चैप्टर वाइज नोट्स 90 प्लस गेस क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले 25 को लॉन्ग दिया जाएगा। ये 90 में से 2 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन टकरा जाता है, 25 में से पूरा टकरा जाता है। पिछले साल 2 नंबर वाला क्वेश्चन 14 को टकराया था, इस और 5 नंबर वाला 5 को टकराया था, पूरा बन गया। 10 को बनाना होता है, 3 को बनाना होता है ना। अब इसमें देख लीजिए भैया क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर वाला क्वेश्चन गेस करके देंगे, सारा क्वेश्चन यही के अंदर से टकराएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन गेस करके देंगे, इससे बाहर नहीं आता है। और ऑब्जेक्टिव गेस करके देंगे मेरे भाई, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सिर्फ 350 वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 350 प्लस ऑब्जेक्टिव देंगे। इसी के अंदर से पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग 55 से 60 वो ऑब्जेक्टिव इसी के अंदर से आ जाता है, 35 को आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप 10,000 ऑब्जेक्टिव के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं और गलत आंसर भी वहां पे मिल सकता है ना, तो उससे झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वाला नोट्स को लेकर के पढ़ाई कीजिए। यहाँ से 100% सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब टकरा जाएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव भी सारा का सारा यही से टकराता है ना, कोई टेंशन नहीं है। एक नोट्स लेने के बाद सिर्फ 99 रुपए एक नोट्स का प्राइस है ना। 99 में आपको एक सब्जेक्ट का पूरा तैयारी हो जाएगा। इसी में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, सारा का सारा बन जाएगा। 90% प्रश्न इसी में से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भैया आपको क्या चाहिए, 50% बनाना होता है ना, दुगुना ऑप्शन रहता है, आधे बनाना होता है ना, इजिली बन जाएगा। इस नोट्स को आप कहाँ से ले सकते हैं भैया, तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, सारे सब्जेक्ट का नोट्स लेने पे बहुत अच्छा ऑफर वहां पे मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट का 99 प्राइस है ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और नोट्स को ले लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप किसी भी नोट्स का 5-7 पेज देख सकते हैं। और वहां पे भी ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल के जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके फोन में नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो जाइए इस नंबर पे मैसेज कीजिए, बाद में इस नोट्स का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, तो जल्दी जाकर के ले लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।